अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। मिसेस अरशद बैक अगेन with the continuation of the lecture on relationship। मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम मैंने जो रिलेशनशिप के ऊपर बात की थी उसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं रिलेशनशिप के ऊपर बात करने के लिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कई ऐसे टिप्स मैंने बताए थे, तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट ये है कि मुझे बताइए कि अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना हो तो फिर कैसा। रेस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप में। वर्क प्लेस पे ले लीजिए, आप इन लॉज में ले लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ में ले लीजिए, ब्रदर एंड सिस्टर में ले लीजिए, दोस्त फ्रेंड्स में ले लीजिए, वाइस वर्सा। इट यानी रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में। और एक चीज, अनदर टिप जो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बॉन्ड करती है, वो है टू बी अ गुड लिसनर। हम एक दूसरे की बात सुने और समझें। ये नहीं कि हम हमेशा अपनी ही बोलते रहें और अपनी ही बातें दूसरे के ऊपर लाद दें, थोप दें और उनको मना लें वो बात के लिए। नहीं, हम एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे, उनकी हर छोटी चीज, छोटी प्रॉब्लम हो, छोटी खुशी हो, हर चीज को हम समझेंगे तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। और जब हम एक दूसरे को सुनेंगे तो समझेंगे, एक्चुअली हम अंदर से वो बंदे को समझने लगेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी गुड लिसनर्स। अब थर्ड पॉइंट पे मैं आऊंगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, आप हर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो मैं ये कहूंगी कि हम आर्ग्यूमेंट्स ना करके अगर डिस्कशंस करें तो कैसा रहेगा। डिस्कशंस, वी कैन हैव हेल्थी डिस्कशंस instead of sitting and screaming and shouting and arguing and disagreeing with anything. Why don't we sit down and have a very nice discussion? ऐसे डिस्कशंस करने से दोनों की बात, दोनों पार्टीज की बात सामने निकल कर आएगी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा एंड वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर। आर्ग्यूमेंट्स में यही होगा कि वी विल एंड अप इनटू अ फाइट और जो प्रॉब्लम थी वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी और दरार आएगी, रिलेशनशिप में दरार आ जाएगी। तो रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत नाजुक चीज है एंड रिलेशनशिप में जेन्युइन भी होना चाहिए। फेक नहीं हो सकते हम रिलेशनशिप में, फेक होना भी नहीं है हमको। आप वही रिलेशनशिप में हेल्थी रिलेशनशिप होगा जिसमें आप जेन्युइनली उस बंदे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो वो रिलेशनशिप है। आप फेक रहेंगे, कितने दिन तक फेक रहेंगे? ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते फेक आप। तो रिलेशनशिप में जेन्युइन भी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और प्रेज करना, आप अपने पार्टनर को प्रेज करिए, आपका पार्टनर आपको प्रेज करेगा। वर्क प्लेस में हम एक दूसरे को प्रेज करेंगे, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को प्रेज करेंगे, ये मोटिवेट होगा, इससे मोटिवेट होंगे बच्चे। तो यू प्रेज यानी अप्रिशिएट करिए। आपने कोई भी रिलेशनशिप, आप जो आप है, जैसा मैं बता रही हूँ, कितने सारे रिलेशनशिप में, उसमें अप्रिशिएट करिए लोगों को। बहुत अच्छा फील करते हैं जब लोगों को आप अप्रिशिएट करें, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, उसको आप अप्रिशिएट करिए। और एक टिप, कंपेयर मत करिए किसी से भी, किसी से भी। कोई भी रिलेशनशिप में, मेरी वो दोस्त बहुत अच्छी थी, तुम तो ऐसी हो, वो उनकी बीवी फलानी ऐसी है, तुम तो वैसा नहीं करते, तुम उनके हस्बैंड देखो वो इतना काम करते हैं, आप नहीं करते। कंपेयर मत करिए रिलेशनशिप में। अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत, कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। ये भी रिलेशनशिप को बहुत खराब कर देता है, तोड़ देता है। जब भी कभी आप किसी को अपने दिमाग में रोल मॉडल रख के मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ से कंपेयर कर रही है, उनकी डॉटर इन लॉ देखो। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो लेट्स नॉट कंपेयर।
हम कंपेयर भी नहीं करेंगे, एंड जीरो एक्सपेक्टेशंस। मैं तो यही बोलती हूँ, और मैं भी यही करती हूँ, जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनी रिलेशनशिप, तो लाइफ बहुत मस्त गुजरेगी। आप किसी से भी एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुल नहीं करेंगे, आपको तकलीफ होगी, आपको बहुत दुख होगा। तो डोंट नहीं, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, उन्होंने मुझे दावत में नहीं बुलाया, वो मुझे, छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। जिसके साथ अल्लाह है तो फिर बंदे को कोई भी किस चीज की क्या जरूरत है? अल्लाह पे शाकिर रहिए। बंदे क्या करेंगे? हाँ, मदद तो चाहिए हमको, लोगों की जरूरत है, मगर एक आदमी से आप एक्सपेक्टेशन लगा के दिल दुखा लेना, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस भी जीरो होनी चाहिए। और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैं 5 वर्कशॉप्स किसी बड़े लेक्चरर के जाके सुन लूंगा और मेरे रिलेशनशिप सेट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। रिलेशनशिप ऐसे है कि डे टू डे 24/7 जब हम लोगों के साथ टाइम गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनको जानते हैं, तब एक रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। ये 1-2 दिन या 1-2 घंटे में होने वाली चीज नहीं है, एवरी डे टू डे का प्रोसेस है ये। कई मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं, कि सालों लगते हैं स्टेबल होने के लिए, एक रिलेशनशिप को स्टेबल होने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूं, वक्त अपने रिलेशनशिप को दीजिए। डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ हश दैट आई वॉन्ट टू, वो मुझे समझ में नहीं आए, वो किस तरह के बंदे हैं वो समझ में नहीं आ रहे, मैं इस रिलेशनशिप को खत्म कर दूंगी। आप जानते क्या हैं? टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, टाइम इज द की। अब इसके साथ मैं एक छोटे से आपको बस एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। एक लॉक है मेरे पास, और मेरे पास एक हैमर है, और मेरे पास की है, वो लॉक की की है। अब हैमर जो है लॉक को बोल रहा है कि मैं तुझे ओपन करना चाह रहा हूं, और हैमर जो है लॉक के ऊपर मारे चले जा रहा है, मारे चले जा रहा है, फिर भी लॉक नहीं खुलता, फिर भी लॉक नहीं खुल रहा है। मार रहा है, मारा, बोल रहा है मैं इतनी वजनदार चीज हूं, फिर भी तो नहीं खुल रहा है। और वही चाबी इतनी छोटी सी, वो जाती है लॉक के अंदर, जाती है अंदर तक, जाती है लॉक के, अपने आप को ट्विस्ट करती है, लॉक फटाक से खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि वो चाबी, मुझे ऐसा लगता है, वो लॉक के दिल तक गई, तभी वो जाके खुली। तो हमारा रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप एक लॉक की तरह होता है। हमको हर रिलेशनशिप में दिल तक पहुंचना चाहिए। अगर हम दिल तक नहीं पहुंचेंगे तो वो रिलेशनशिप हम लास्ट ही नहीं करेंगे, सस्टेन ही नहीं करेंगे। तो हमको वो चाबी बनना है, हर रिलेशनशिप का चाबी बनना है हमको। तो प्लीज मेरी एडवाइस, आप लोग इस मेरी एडवाइस को, मुझे लगता है अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर इसमें से कोई 1-2 बात भी अगर आप लोग फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो इससे जरूर फायदा होगा आपको। मुझे हुआ है, आप लोगों को भी होगा। और ये मैं जो आज आप लोगों को बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैं पूरी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभा रही, आज तक भी मैं सीख रही हूँ, आज तक भी मैं अपने गलतियों से सीख रही हूँ। कोई ऐसा वक्त कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, फिर मैं रेक्टिफाई करती हूँ, लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। अपने रिलेशनशिप में माफी मांग के, आई एम सॉरी बोल के, फिर ठीक कर लेती हूँ मैं रिलेशनशिप को। इसमें कोई सुप्योर, और रिलेशनशिप में ये सुप्योरिटी भी, कॉम्प्लेक्स भी, ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ी हूं, मैं बहुत बड़ी घर के हूं, मैं उनको, ऐसे भी नहीं होता रिलेशनशिप में। तो प्लीज मेरी ये सब बातें गौर से सुनिए, और अगर आप लोगों को ये सब बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। प्लीज बहनें अपने रिश्तेदारों में और अपने बहनों में, सारे रिलेटिव्स में मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं,
ताकि आई वुड रीच लॉट ऑफ पीपल, और मुझे ऐसा लगे कि इनमें से अगर ये मेरी बातें सुन के किसी एक की जिंदगी में भी फर्क पड़ जाए तो इट विल मेक अ डिफरेंस फॉर मी. विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर.